अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन ऑन कोडेंजो। मैं सऊद रहमान। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कुछ शेप्स को प्रिंट करके कि हम डिफरेंट जो अपनी लूपिंग कंडीशंस हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको नेस्टेडली यूज करके हम शेप्स किस तरह से डिफरेंट प्रिंट कर सकते हैं। आज भी हम कुछ शेप्स जो हैं वो प्रिंट करके देखेंगे। शॉर्ट सा लेक्चर होगा ये भी, जिसके अंदर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। आज इसके अंदर एक और डिफरेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक शेप और प्रिंट करके दिखा दूं जरा इसके अंदर। शेप ये प्रिंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला स्टेरिक, मैं पहले इसको कमेंट के अंदर रख लूं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास ये वाली शेप है, ये हमने प्रिंट करनी है। तो अभी देख लें, जो आपके पास इस तरह से शेप बने ना, जिसकी डायमेंशन थोड़ी सी ज्यादा चली जाए, 5 या 6 लाइन से ऊपर चली जाए इस तरह से, और ये फिर ऐसा शेप बनना चल जाए कि ये यहाँ पे इधर स्पेसेस आ रही हैं, ये इसमें भी इधर स्पेसेस आ रही हैं, और ये नेक्स्ट हो रहा है। तो अब इसके अंदर एक चीज ढूंढा करें पहले कि देखें, अगर मैं ये वाली शेप है इसको उल्टा कर दूं तो ये वाली बन नहीं जाएगी मेरे पास, ये वाली ट्राइंगल। तो ऑलमोस्ट जो कोड हम पहले स्टार्ट में लिखेंगे उसी को थोड़ा सा चेंज करके हम दूसरी शेप को बना सकते हैं फिर। तो पहले आप कोशिश करेंगे ये वाली ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बना लें, या एक साइड वाला जो पार्ट है उसको बना लें, देन नेक्स्ट जो है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं पहले। मैं यहाँ पे मूव करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, इसको शेप वन नाम दे देता हूँ, शेप वन, और इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप देखें हमारे पास कितनी रोज हैं, हमने उस रोज के हिसाब से चलना है। अब देखें, हमने इसको हाफ हाफ करके बनाना है। तो आप यहाँ तक एक रो गिन लें, एक पार्ट गिन लें इसका, और यहाँ तक एक पार्ट गिन लें। तो पहले ये वाली देख लें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 तक जाना है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे 1 से लेके 6 तक चले जाएंगे। ये हमें 5 प्रिंट कर देगा, ये रो वाली प्रिंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और लूप चलाते हैं, फॉर। जो हमने सबसे पहली शेप प्रिंट की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ये बिल्कुल वही कोड है जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं अभी। तो वहां पे हमने क्या किया था, 1 से लेके i+1 तक चलेगा, तो हमारे पास वो वाली शेप प्रिंट हो जाएगी। हमें करूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे लिखी, प्रिंट की अपनी शेप, और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड। एंड में हम एक स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा अच्छा प्रिंट हो जाए, आउटपुट हमें अच्छी सी शो हो। मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करने के लिए ये सिंपल कोड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब इसको रन करूंगा तो आप देखें हमारे पास ये वाली शेप जो है वो प्रिंट हो चुकी है। कितनी, इतनी वाली प्रिंट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि हम यहाँ पर इसी को कॉपी करते हैं। हमने जस्ट इसको आ, उल्टा ही करना है ना, यहाँ पे 180 घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें आई था तो हमने आई और जे यूज कर लिया है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, अब के यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एल कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल ये चीज है। अच्छा, अब देखें, जो आउटर लूप है हमने कितनी बार चलाना है, यहाँ पे भी 4 टाइम चल रहा है, यानी कि हमें 5 तक देना पड़ेगा यहाँ पर, 1 से लेके 5 तक, यानी कि हमारे पास 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। यहां तक तो हमने कर लिया है। अब हमने ये वाला प्रिंट करना है। तो पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। सही हो गया। तो 1 से लेके, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं यहाँ पे 4 रोज है हमारे पास। आउटर लूप रो के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये 4 रोज को प्रिंट करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है अंदर वाला लूप, वो किस तरह से चलेगा। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, हमने अब बैक जाना है। ठीक है, पहले 4 हो रहे हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू देनी पड़ेगी, अगर हम दे दें यहाँ पर 6 माइनस के को माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये वाला जो के है इसकी वैल्यू को हम इसमें से माइनस करते जाएंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी क्लियर कि अब हमारे पास वो शेप जो है वो उल्टी होकर प्रिंट हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आ जाएगा जो हमने प्रिंट करना था। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था। अच्छा, अगर आपने अब देखें यहाँ पे, चलें ये शेप हमारे पास बन गई। अब हमने एक और शेप देखें कि अगर आपने स्क्वायर प्रिंट करना हो, वो तो बहुत ईजी है, आपको उसका पता भी होगा। अब देखिए, मैं आपको पहले दिखा दूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये वाला स्क्वायर है, 1 2 3 4, ये वाला, ये आ गया, और ये वाला आ गया। अच्छा, अब ये स्क्वायर किस तरह से है, मैं आपको ये दिखा दूंगा। देखें, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर है।
ओके, अब देखिए 4 रोज हैं इसके अंदर और 4 ही हमारे पास कॉलम्स हैं और इसको प्रिंट करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे सिंपल फॉर लूप लगाऊँ फॉर आई इन रेंज ऑफ रेंज हम चलाएँगे 1 से लेके 5 तक क्योंकि हमारे पास 4 रोज़ हैं। एक और फॉर लूप लगाऊँगा फॉर j इन रेंज ऑफ 1 से लेके 5 तक की चलेगा ये भी क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए आउटर लूप और इनर लूप दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट सिंपली स्टार अपना और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एंड और एंड में हम एक स्पेस दे देंगे ताकि हमारे पास आउटपुट में स्टार्स के दरमियान स्पेस आ जाए और यहाँ पे हम प्रिंट लगा देंगे जिससे हमारे पास जो नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा बाहर वाला ये वाला लूप जो नेक्स्ट टाइम चलेगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमारी आउटपुट जो है वो मूव कर जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल था हमारे पास इस तरह से जो स्क्वायर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अब ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या थी, ये तो हमने प्रिंट कर लिया, चले मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको शेप 2 का नाम दे देता हूँ शेप नंबर 2। सही है। अब मैं जो शेप बनाना चाह रहा हूँ वो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, जो मेन चीज आपको समझानी थी मैंने वो चीज देखें अब वो इस एग्जांपल के अंदर आपको पता चलेगी। मैं चाहता हूँ एक हॉवल जो है वो प्रिंट करूँ, यानी कि ये वाली चीज प्रिंट करना चाह रहा हूँ। स्क्वायर तो है बट इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, मैंने ये चीज प्रिंट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना डिफिकल्टी होगी बट अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, देन आप कोई भी शेप प्रिंट कर सकते हो। बिलीव मी कोई भी शेप आप देन प्रिंट कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे फिर से ना नंबर दे लें, इससे आपको आसानी हो जाएगी। 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4, यानी कि ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। हम यहाँ पे रो के लिए भी दे देते हैं 1 और इसके लिए 2 आ गया हमारे पास, इसके लिए 3 आ गया और इसके लिए 4 आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा कर दूं सेट जरा। ओके, अब आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि ये हमारे पास रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 और ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 आ गया। अच्छा, अब एक चीज और है हमारे पास, हम जब यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे तो देखें मैंने क्या आपको बताया था, जो आउटर लूप है, जो यहाँ पे आउटर लूप है ये वाला, ये किसके लिए चल रहा है हमारे पास, रोज को प्रिंट करेगा और जो इनर लूप है वो किसको प्रिंट करेगा, कॉलम्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जो आउटर लूप है वो रोज को प्रिंट कर रहा है, तो हमारे पास ये जो सॉरी अब देखें हमारे पास जो इस साइड को जा रही चीज, यानी कि इस साइड को कौन सी चीज जा रही है, आई, यानी कि ये वाला आउटर लूप जो है। सही है, और जो नीचे को जा रही चीज इस साइड को, ये वाले जो 1 2 3 ये वाले हैं, वो क्या है हमारे पास, जे। अब आपको समझ आ रही होगी इस चीज की। सही है, जे नीचे को मूव कर रहा है और ये आई जो है इस तरफ को, क्योंकि जे हमारे पास कॉलम्स हैं और आई हमारे पास रोज है, नंबर ऑफ रोज। अच्छा अब यहाँ पे हमें छोटी सी कंडीशन लगानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम ये प्रिंट करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 2 5, देखें हमें रो तो 5 ही प्रिंट करनी है, 1 2 3 4, 4 रोज हैं तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास 4 जो रोज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी इस सिंपल तरीके के साथ। अच्छा अब चीज है कि हमने पोजीशन देखनी है कि कब हमने स्टार को प्रिंट करना है और कब हमने नहीं करना। तो सिंपल चीज अगर आप देख लें तो हमारे पास 2 स्टार्स यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहे, 2 यहाँ पे नहीं हो रहे। अब मैं कहता हूं कि इफ, अब इसको गौर से समझिएगा ताकि आपको जब नेक्स्ट में कोई एग्जांपल करवाऊं तो उसमें आसानी हो समझने में। मैं यहाँ पे कहता हूं इफ जो i की वैल्यू है इक्वल टू 2 हो, सही है, एंड j की वैल्यू मेरे पास इक्वल टू 2 हो, तो यहाँ पे तुमने करना क्या है, प्रिंट प्रिंट कर दो मेरे लिए एक स्पेस को। ठीक है, अब मैं आपको पहले यहाँ पे कोड लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा एल्स मेरे लिए प्रिंट कर दो तुम एक स्टार को। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा
जाहिर सी बात है एंड भी मुझे लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर भी एंड लगाऊंगा और इसमें स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर भी मैं एक एंड लगा दूंगा, एंड। सही है, और इसमें भी एक स्पेस दे देते हैं। ओके, अभी मैं पहले आपको ना प्रिंट करके दिखाता हूँ रिजल्ट इसका। अच्छा, अब देखिए ये वाला रिजल्ट हमारे पास प्रिंट हुआ है। अब हमें जो इसकी पोजीशन देखनी है उस हिसाब से हमें चीजों को लेके चलना है। बट यहाँ पे इसने क्या किया है, दो दो चार और एक पांच, पांच हमारे पास प्रिंट कर दिए हमने, लेकिन चार प्रिंट करने थे। तो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है इश्यू। अच्छा, इश्यू क्या आ रहा होगा, यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, और i is equals to sorry 3 and j is equal to 3। अब इसको मैं अगर क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ तो अभी भी ये सारे स्टार्स प्रिंट कर रहा है, बट इसको स्टार्स प्रिंट नहीं करने चाहिए। अगर मेरे पास देखो मैं कह रहा हूँ कि इफ i2 हो मेरे पास और jb2 हो, i3 हो और jb3 हो, मैं इसको एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां पर i की वैल्यू 2 है हमारे पास, यानी कि ये वाली सारी सारी रो जो है ना वो i की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे ये सारी वैल्यू j की 2 है। सही है, j वाला कॉलम है, ये i है, इस तरफ को i चल रहा है और इस तरफ को हमारे पास नीचे को j चल रहा है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि जहां पर i की वैल्यू 2 है और जहां पर j की वैल्यू 2 है, वहां पर मुझे सिर्फ एक प्रिंट कर दो स्पेस को। अच्छा, मेरा ख्याल में इशू शायद इस चीज का कर रहा हो। अगर मैं प्रिंट इसको करूं, क्लियर करके दोबारा से रन करूं, तो ये अभी भी नहीं कर रहा। अब देखें यहाँ पर इश्यू हमारे पास क्या आ रहा था, हम देखें ना रोज तो प्रिंट कर रहे हैं बट हम कॉलम्स प्रिंट नहीं कर रहे। सही है, तो ये हमारे पास इशू आ रहा था। हमने अंदर वाला जो कॉलम प्रिंट करने के लिए फॉर लूप है वो तो लगाया नहीं। फॉर जे इन रेंज ऑफ, हमने जे की रेंज भी देनी है 1 से लेके 5 तक ही हमने इसको भी चलाना है, क्योंकि हमारे पास कॉलम्स और रोज उतनी उतनी है। अब ये वाली जो है मैं इसको नेक्स्ट वाले फॉर लूप के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा, अब देखें अगर मैं इसको क्लियर करके दोबारा से रन करूं, अभी भी इशू कर रहा है। इशू क्या कर रहा है हमारे पास, ओके, हम यहाँ पे एक तो एंड लगाएंगे। ये थोड़ी सी चीजें ना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी जब आप इसको करोगे, बट ये है कि आप जब एक बार इसको कर लोगे सही तरह से तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये कॉमन चीजें सारी जो हमने पहले भी करनी थी साथ, अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमारी जो आउटपुट है वो मूव करती रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास इशू क्या आ रहा था कि हमारे पास ये भी प्रिंट हो रहा है और ये भी प्रिंट हो रहा है, हम इसको देख रहे थे। एक्चुअली ये ना आउटपुट शो हो रही है इस वाले की, हमने इसको कमेंट किया ही नहीं, तो हमें वो प्रॉब्लम ही शो होनी है फिर। अच्छा, इसको क्लियर करके दोबारा से रन करूं अगर मैं, अब हम इस कोड को रन करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें अब यहाँ पे हमारे पास पोजीशन में से जो रिमूव हुए हैं, देखें जहां पर i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 2 है, वो वाला स्टार जो है वो रिमूव हो चुका है। जहां पे i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 3 है, वो वाला स्टार भी रिमूव हो चुका है। अब देखिए मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, i की वैल्यू 2 यहाँ पर है और j की वैल्यू 2 भी यहाँ पर है। i की वैल्यू 3 यहाँ पर है और j की 3 भी यहाँ पर है। आप कहेंगे i की वैल्यू तो 3 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर j की वैल्यू 3 तो नहीं है ना। हमने कंडीशन लिखी है i की भी 3 हो और j की भी 3 हो, तो i की 3 भी यहाँ पर बन रही है और j की 3 भी यहाँ पर बन रही है। कैसे, देखें ये i है सारा का सारा, तो i की पोजीशन यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं। सही है, अब ये वाला जो है ये वाला कॉलम जो है इस तरफ को, ये सारा का सारा 3 है, तो हम j की वैल्यू भी यहाँ पर 3 ले सकते हैं। तो जहां पर ये मैच कर जाएंगी वहां पर हमने एक स्पेस जो है वो प्रिंट कर देनी है। अच्छा, अब देखें मैं इन्हीं कंडीशन को कॉपी करता हूं यहां से और यहां पर फिर से और लगाऊंगा, फिर से यहाँ पे प्रिंट करता हूं। अब देखो मैं कहता हूं यहां पर i की वैल्यू, ये देखें जहां पर i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 3 है, हमने वो भी रिमूव करना है, यानी कि ये वाला स्टार जो है i की वैल्यू 2 और j की 3। अब यहाँ पर i की वैल्यू 2 है हमारे पास और j की वैल्यू भी 2 है, बट हमने कहां पे रिमूव करना है इसको, i की वैल्यू 3, यानी कि ये वाला जो स्टार है ये वाला, ये कहां पर है, i की वैल्यू 3 है और j की कितनी है 2। सही है,
अब इसको मैं अगर करता हूँ i की वैल्यू 3 है और j की हमारे पास 2 है। अब देखें अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास सेम प्रिंट हो जाएगी शेप जो हमने यहाँ पर प्रिंट करनी थी। एक बार फिर से समझ लें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ताकि इस बारे में यहाँ पर मैंने क्या किया, रो के लिए फॉर लूप चला दिया और कॉलम के लिए फॉर लूप चला दिया। ये तो सिंपल चीज है जो हमने करनी ही करनी है, हर एक के अंदर ऑलमोस्ट हो गई है। नेक्स्ट मैंने कंडीशन लगाई कि इफ i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 2 है। कहां पर है ये वैल्यू? अब देखें ये वाला i है सारा का सारा पड़ा हुआ, इसके अंदर हम कहीं पे भी i की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ठीक है। ये भी i है, ये भी i है, ये भी i और ये भी i, यानी कि यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है? 2 है हमारे पास। अच्छा अब देखिए, हमने क्योंकि यहीं पे चीजें खाली करनी है ना, यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं करनी है अंदर, तो ये वाला आ रही है j की वैल्यू, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये j की वैल्यू है, कितनी आ रही है? 2। तो यहाँ पर हम i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2 ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैंने कह दिया कि अगर i की वैल्यू 2 हो और j की वैल्यू 2 हो, या i की वैल्यू 3 हो और j की वैल्यू 3 हो, बिल्कुल सेम कंडीशन। यहाँ पर i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू भी 3 आ गई उसको, और i की वैल्यू 2 हो, j की वैल्यू 3 हो, i की वैल्यू 3 हो और j की वैल्यू 2 हो। अब मैंने 4 की 4 स्पेसेस यहाँ पे कवर कर ली। अगर ये कहीं पे भी आ जाए देन क्या प्रिंट कर दो? एक स्पेस प्रिंट कर दो, सही हो गया। एल्स अगर इसके अलावा कोई भी पोजीशन हो, अब आप कहेंगे इफ तो चल गया, फिर एल्स क्यों चलेगा? जाहिर सी बात है भाई, एल्स भी तो चलेगा ना, हमने यहाँ पे कंडीशन पुट कर दी है कि अगर ये हो तो फिर ये प्रिंट कर दो, अगर इसके अलावा कुछ आ जाए एल्स फिर प्रिंट कर दो हमारे पास एक स्टार को, ठीक हो गया। और ये वाला प्रिंट आपको पता है नेक्स्ट लाइन के ऊपर आउटपुट को मूव करने के लिए है। कौन सी नेक्स्ट लाइन ये भी मैं आपको एक बार बता दूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो किसी भी। जब ये एक बार लूप चल जाएगा, ये वाली हमारे पास प्रिंट हो गई, देन हमने आउटपुट को नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करना है। तो ये वाली नेक्स्ट लाइन है अब हमारे पास, फिर ये वाली नेक्स्ट है, फिर ये वाली नेक्स्ट है। तो ये वाला लास्ट में जो प्रिंट है, ये वाला, ये इसलिए यूज हो रहा है कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है आउटपुट मूव होती रहे। अगर देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ ना, इसको अब रन करूंगा, तो ये देखें एक ही लाइन के अंदर सारी की सारी ना आउटपुट हमें शो हो रही है। तो अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लगा दूं, तो यू कैन सी कि हमारे पास नेक्स्ट लाइन के ऊपर आउटपुट जो है वो मूव कर रही है। अब आप देखें इसके अंदर कुछ भी लगा लें, अब आपने जो खाली स्पेसेस है उसके अंदर अगर हैशटैग लगाना है तो इसको रन करेंगे, तो यू कैन सी आप हैशटैग उसके अंदर फिल कर सकते हो, आप कुछ भी इसके अंदर फिल कर सकते हो, डॉट फिल कर लो, वट एवर यू वांट आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। अच्छा इस तरह की एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे एक और शेप बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा देखना है आपने, अम, एक हमारे पास आ जाएगा स्टार यहाँ पर, यहाँ पर। अभी आप देख लें जस्ट, फिर आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आई थिंक सो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ओके इनफ। यहाँ पर स्टार आ जाएगा। यार तुम क्यों चल रहा है? अच्छा एक स्टार यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या प्रिंट किया है, यहाँ पर 1 प्रिंट किया है, ठीक है। लग रहा है किसी तरह से आपको 1 ये अच्छा मैं 1 को ना प्रिंट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको स्पेस डाल के अब यहाँ पे बता दूंगा अभी। अम, अभी ये क्लियर होगा। ओके ये इस तरह से आ गया, इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से। अब देखें कि ये 1 लग रहा है, अब 1 लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी आप ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से पोजीशन डाल देता हूँ ताकि हम लोगों को क्लियर रहें चीजें। लें जी, ये हमारे पास जो हमने आउटपुट शो करनी है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी कमेंट में शेप नंबर 3 है हमारे पास, आई थिंक हो रही है। ओके यहाँ पे हम वही सिंपल काम, पहले तो फॉर लूप चलाएंगे। अब मैं फॉर लूप को ना यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ये तो क्योंकि सिंपल चीज है ना, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
इसको करता हूँ अनकमेंट। अब देखें हमने रो कितनी प्रिंट करनी है 5, तो ये 1 से लेके 6 तक चल जाएगा, जाहिर सी बात है। और कॉलम्स कितने प्रिंट करने हैं 3, तो 1 से लेके 4 तक चल जाएगा। ये तो सिंपल चीज है, ठीक है ना, रो और कॉलम को प्रिंट करने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास इफ की कंडीशन लगेगी, तो ये भी ज्यादा लिखना ना पड़े, मैं यहाँ से उठा के लेके आ रहा हूँ इसको पहले, बल्कि यही उठा लेते हैं, सेम कोड ही वो वर्क कर लेगा वहां पर। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं पेस्ट, इसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं जरा। हम्म, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखें आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, आई की 1, जे की 1। यहाँ पर आई की वैल्यू 3 है और जे की कितनी है 1 ही है। आई की वैल्यू देखें, ये आई की वैल्यू हमारे पास, आई की वैल्यू 3 और जे की 1। अच्छा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 4 और जे की 1, फिर से जे की 1 और आई की कितनी है हमारे पास 4 वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने ये वाला स्टार भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया और ये भी रिमूव कर दिया। मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, अगर इसको स्पेस कर देते हैं, इसको रन करूं अगर मैं, अब देखें हमने ये वाली स्पेस भी रिमूव कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी, और गलती से हमारे पास ये भी हो गई है। अब ये हो क्यों रही है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये वाली कंडीशन जो है ना लगी हुई, इसकी वजह से हो रही थी। अच्छा, अब देखिए हमने अब कौन सी करनी है, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और जे की। अब देखें यहाँ पर सारे कॉलम के अंदर जे की वैल्यू 3 रहेगी, सही है, और आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। आई की 1 2 3 और 4 के लिए चेंज होगी। आई की वैल्यू 1, जे की 3, और मैं इनमें से ही 3 को कॉपी करता हूँ क्योंकि हमें 3 और चाहिए। कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, कहाँ पे किया था हमने, आई की 1 और जे की 3। अब देखें आई की 1 और जे की 3 के लिए हमने ये वाला स्टार जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया इसको, सही हो गया। यानी कि ये वाला स्टार रिमूव हो जाएगा इससे, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है। अच्छा, अब किस तरह से करेंगे, आई की वैल्यू 1, जे की 3, आई की वैल्यू 2, जे की 3, आई की वैल्यू 3, जे की 3, और आई की वैल्यू 4, जे की 3। जे की वैल्यू 3 रहेगी, आई की चेंज होती रहेगी। आई की वैल्यू 2 के लिए चल जाएगा, जे हमारे पास 3 है, आई की वैल्यू 3 के लिए, जे की वैल्यू 3 ही रहेगी हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास 4 है, और जे की वैल्यू हमारे पास 3 ही रहेगी। और बिल्कुल सेम अब हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए इसको, क्योंकि हमने सारी रिमूव कर दी वो स्पेसेस। तो यू कैन सी कि हमारे पास 1 जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये कर सकते हैं कि आप काउंटिंग का कोई भी हिस्सा 2 प्रिंट कर लें, 3 प्रिंट कर लें, 4 प्रिंट कर लें, अपनी मर्जी से। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी जाहिर सी बात है उतनी जो कंफ्यूजन है इसमें से वो रिमूव होती रहेंगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आता रहेगा। बट यहाँ पर समझने वाली चीज जस्ट एक ही है कि आपने आई और जे की वैल्यू किस तरह से पिक करनी है। रो के अंदर हमेशा आई की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है, और कॉलम के अंदर आपके पास जे की वैल्यू होगी। जब आपने यहाँ पे कंडीशन के अंदर वैल्यू लिखनी है, तब आपने किस तरह से लिखनी है, जो आई की वैल्यू हो और उसी पोजीशन के ऊपर जो जे की वैल्यू हो। अब ये वाली पोजीशन देखें, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी हमारे पास पूरे कॉलम के अंदर 1 होगी, तो 1 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आई की भी 1 और जे की भी 1। सही हो गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारे पास फिर से शेप्स का। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम फिर से शेप का एक पार्ट देखेंगे, जो मैंने आपको कहा था सरप्राइज है। वो भी इस तरह का शॉर्ट लेक्चर होगा, बट उसमें आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उसमें आपसे फीडबैक भी लेने वाला हूँ, और आप लोगों को जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके कमेंट भी करना पड़ेगा, अपने कोड जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। एज एन असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा, तो आप लोगों ने जरूर उसको फिल करना है। वो कल ही आपको बताऊंगा जब हम लेक्चर को अपलोड करेंगे। तो अभी तक के लिए जस्ट इतना ही। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, वहां पे क्वेश्चन जरूर करें मुझसे। यहाँ से कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता आपका तो वीडियो को रिवाइंड करके देखा करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और ज्यादा क्लियर हों, आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर होती रहेंगी।
तो मूव करते हैं, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में मुझे याद रखते हैं। अपना और अपने गिरद-उ-नवा के लोगों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।